आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई या शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग से किसी तरह की खबर होती है तो उन खबरों पर मेरी नज़र रहती है जो आप सबके लिए काम की होती है। उन खबरों को लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर होता हूं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 21/9/2022 का पटना संस्करण का दैनिक भास्कर का एक खबर है जो कि उन सभी शिक्षकों को विचलित करने वाले हैं जो लोग 2003 से और कुछ जो 2006-7 में बहाल हुए हैं, और साथ के साथ 2012 में बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बहाल हुए थे टीईटी से शिक्षक। उसके बाद 2015 में उर्दू शिक्षक बहाल होने के बाद वो सभी शिक्षक कई सालों से, लगभग 16-17 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने घर लौट कर जाएंगे। यानी मतलब ये है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो अपने गृह जिले से दूर नौकरी कर रहे हैं। वो लोग लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि उन सब का जो तबादला हो और वो अपने गृह जिला जा सकें, लेकिन अब तक उनका इंतज़ार ही बना हुआ है। तो कई सारे सभी शिक्षक सोच रहे थे कि नई सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा घोषणा हो सकता है, लेकिन अब तक इस नई सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने के बावजूद शिक्षकों की जो परेशानी है जस की तस बनी हुई है। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी शिक्षक जो है इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमारी तबादले की कोई ना कोई खबर आएगी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। तो उसके बाद एक और पेज फंस गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पिछले 2 साल से तबादले का इंतज़ार कर रहे हैं शिक्षकों की परेशानी भरी। शिक्षक नियुक्ति पूरा होने के बाद अगले साल होगा तबादला। शिक्षक नियुक्ति के पेज फंसा, 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफ़र रुक गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए जानते हैं दोस्तों पूरी खबर क्या है। पूरी खबर यहाँ पर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। 2 साल से तबादले का इंतज़ार कर रहे 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेज में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण तबादला फिलहाल फंस गया है। अब 7वें चरण शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा, यानी अगले साल जून से पहले तबादला होने की संभावना नहीं है। 7वें चरण प्रारंभिक स्कूलों की लगभग 1 लाख से शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 75 से 80 हज़ार शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। दूसरे जिले में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादले के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं। शिक्षकों का तबादला का मामला विधानमंडल में उठाया जाता रहा है। ऐसे होगा तबादला, यानी किस प्रकार तबादला होगा। 7वां चरण से शिक्षक बहाली के लिए सीटों की गणना की गई है। उन सीटों पर तबादला सीट नहीं गिना जाएगा। 7वें चरण के शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह जाने वाले सीटों पर तबादला हो सकेगी। शिक्षा विभाग को तबादला के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर तैयार कर अंतिम चरण में है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादला की संभावना नहीं है, जिससे शिक्षकों में उस कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन करेंगे। निगरानी जांच में फंसे जैसे शिक्षक का तबादला का मौका नहीं होगा, उसके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी है। यानी वैसे शिक्षक जिनका सर्टिफिकेट की जांच चल रही है, अगर उनका किसी कारणवश उनका जांच नहीं हो पाया है तो उनका तबादला होना मुश्किल है। और साथ के साथ वैसे शिक्षक, मान लीजिए कि जिसकी यहाँ पर अगर उर्दू शिक्षक में बहाल हुआ है और उसके गृह जिला में अगर उर्दू शिक्षक नहीं है, उर्दू शिक्षक के लिए सीट खाली नहीं है, तो इसका तबादला वहाँ पर नहीं हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो 7वें चरण की बहाली हो जाने के बाद तबादले की जो प्रक्रिया होगी, आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि क्या वो सीटें खाली रहेंगी। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो बढ़ जाएंगी। जब वहाँ सीट खाली रहेगा ही नहीं तो उस ज़िले के शिक्षक वहाँ पर अपने गृह ज़िले में जाएंगे कैसे। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि, और सरकार की शायद नीयत में ही खोट है। अगर वो चाहती तो पहले अगर तबादला कर देती, उसके बाद उसकी रिक्ति ली जाती तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। जहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी होते वहीं पर उनकी बहाली हो जाती तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन सरकार चाहती है कि जहाँ पर बाहर के ही लड़के वहाँ पर बहाल हो जाएं और दूसरे उस ज़िले के जो शिक्षक हैं वो वहाँ पर वापस लौटने में उसको कठिनाई होगी। अगर होगी भी तो मुश्किल से 10 से 15% शिक्षकों का तबादला हो सकेगा, ज़्यादातर का नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिएगा।
तबादले के ये शिक्षक होंगे पात्र जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं। पहला तो ये रहेगा कि जिनका 3 साल पूरा हो चुका है। दूसरा है कि जिनका अनुसंधान निर्यात कार्रवाई नहीं की गई, यानी किसी तरह की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2010 से 2015 के बीच निबंधन शिक्षक प्रमाण पत्र नियोजन की सही पात्र हैं, यानी अगर उनका सभी कुछ सही रहा है तो उनका ही होगा। जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित हैं, यानी जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उन सबको ही। 38वें वेतन देने वाले विधि तक शिक्षक की वेतन भुगतान की प्रपत्र है, यानी वो जिनको अभी तक जो आखिरी पेमेंट है वहाँ तक उसको पेमेंट मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं किसी कारणवश उनका पेमेंट रुका हुआ है तो उनका तबादला होना मुश्किल हो जाएगा। जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है वैसे इस की श्रेणी में की जाएगी, यानी अगर उनका यहाँ पर किसी शिक्षक ऐसे हैं जिनका क्या कहते हैं विकलांग हैं और वहाँ पर विकलांग सीट होगा तभी उनका तबादला अपने गृह जिले में हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी सारे पेज हैं इसमें जो कि शिक्षक काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये पेज और बढ़ता जा रहा है और इस पेज की वजह से कई सारे शिक्षक जो हैं उनका जो सपना है वो चूर हो रहा है, क्योंकि कई सालों से वो अपने परिवार से दूर हैं और लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने घर में जाकर नौकरी करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है अपने बाल बच्चों के बीच रहकर, लेकिन सरकार इस सपने को बार बार टाल मटोल करके आगे बढ़ा रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, ये बातें सही लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।